देवराहा बाबा भारत के मान्य संत रहे हैं। जब कभी कोई गायत्री परिवार के परिजन उनके दर्शन करने पहुंचते थे तो वे बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खूब प्रसाद और आशीर्वाद देते थे। पूज्य गुरुदेव के बारे में पूछने पर वे बड़े भाव भरे सम्मानयुक्त शब्द कहा करते थे। जैसे एक बार मैं और मेरे एक मित्र देवराहा बाबा जी से मिलने गए। हम लोग बाबा जी के मचान तक पहुंचकर उनके एक शिष्य से बोले कि स्वामी जी को कहें कि पंडित श्री राम शर्मा जी के शिष्य आए हैं, आपको प्रणाम करना चाहते हैं। संदेश मिलने पर देवराहा बाबा जी ने दर्शन दिए और बोले, अरे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बच्चों को हमारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमने मन ही मन सोचा, स्वामी जी हमें प्रणाम क्यों कह रहे हैं। तब तक बाबा स्वयं ही बोले, आचार्य जी के शिष्य हो तुम, स्वयं महाकाल के शिष्य हो तुम, युग देवता के शिष्य हो तुम, सामान्य नहीं हो। हम प्रणाम कर रहे हैं तो यही सोचकर कर रहे हैं, तुम्हारे गुरु श्री राम नहीं स्वयं राम हैं। कुछ दिन बाद हम पुनः उनसे मिलने गए। तब हमने उनसे कहा, कुछ पूज्य गुरुदेव के बारे में बताइए। तो वे बोले, तुम उनके पास से आए हो, तुम बताओ, मैं क्या बताऊं। हमने कहा, हमारी दृष्टि बहुत स्थूल है, आपकी दृष्टि सूक्ष्म है, आप उनके बारे में हमें समझाएं। तो वे बोले, जिनका मैं अपने हृदय में निरंतर ध्यान करता हूँ वे हैं तुम्हारे गुरु आचार्य श्री राम। एक और तथ्य है, पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद ही बाबा जी ने भी शरीर छोड़ दिया। इसे एक संयोग कहा जा सकता था, लेकिन निम्न संस्मरण से उनके कथन और परस्पर संबंधों की गहराई प्रकट हो जाती है। देवराहा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद उनके एक अनन्य शिष्य IAS अधिकारी जब पहली बार शांति कुंज पहुंचे तो चर्चा के दौरान उन्होंने पूज्य गुरुदेव द्वारा शरीर त्याग की तिथि पूछी। हमने बताया, पूज्य गुरुदेव ने 2 जून 1990 को शरीर छोड़ा। सुनते ही उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, देखो यही बात थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि देवराहा बाबा के देह त्यागने से कुछ दिन पहले वे बाबा से मिले थे। तो बातचीत के दौरान बाबा बोले, अब शरीर रखने का मन नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों महाराज। तो वे अपने हाथ की खाल पकड़कर खींचते हुए बोले, अब ये चाम रखकर क्या करेंगे, आत्मा तो चली गई। उन्होंने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, आत्मा कैसे और कहाँ चली गई। तब देवराहा बाबा बोले, अरे वे श्री राम चले गए ना, अब ये शरीर रखकर क्या करूँगा। और कुछ ही दिनों बाद 19 जून 1990 को देवराहा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। वंदनीय है ये दिव्य प्रेम और वंदनीय है उसे धारण करने वाले महापुरुष। एक बार महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी आर्य समाज के सुप्रसिद्ध संत हरिद्वार आए हुए थे और व्यास आश्रम में ठहरे थे। पूज्य गुरुजी ने मुझसे कहा, जा शिव प्रसाद देखकर आ तो महात्मा जी आश्रम में है कि नहीं। मैं व्यास आश्रम गया। स्वामी जी मुझे देखते ही बोले, आचार्य जी को बोल देना आनंद स्वामी नहीं है, यहाँ नहीं है। अगर तू नहीं बोलेगा तो वो यहाँ आ जाएंगे मेरे पास और फिर मुझे प्रायश्चित स्वरूप अनुष्ठान करना पड़ेगा। महात्मा आनंद स्वामी जी परम पूज्य गुरुदेव के समय को बहुत महत्व देते थे और अक्सर स्वयं ही गुरुदेव से मिलने शांति कुंज आ जाया करते थे। इतने में ही हाथ में फलों का टोकरा लिए हुए पूज्य गुरुदेव स्वयं ही पहुंच गए। महात्मा आनंद स्वामी उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़े तो गुरुजी ने तुरंत अपने पांव पीछे समेट लिए और उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े। इस पर महात्मा आनंद स्वामी जी सिद्धासन लगाकर बैठ गए और बोले, देखो आचार्य जी, आप मुझे पाँव नहीं पड़ने दोगे तो लो। हम सिद्धासन लगाकर बैठ गए। गुरुदेव बोले, बाबा आप ऐसी जिद क्यों करते हो, आपने तो हठ योग की साधना यहीं पर शुरू कर दी। महात्मा जी बोले, मैं तो हूँ ही हठ योगी। हार कर परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पाँव उनके सामने किए और महात्मा जी ने तुरंत प्रणाम किया। गुरुदेव ने भी तुरंत बिना एक पल गवाए महात्मा जी को प्रणाम किया। इस पर महात्मा जी बोले, अब क्या, अब तो हम जीत गए।
इस प्रकार दोनों संतों में परस्पर प्रणाम के लिए अक्सर होड़ लगी रहती थी। महात्मा जी शांति कुंज जाते तब भी कौन पहले चरण स्पर्श कर ले, दोनों संत इसी प्रयास में रहते। कभी कभी गुरुजी उनसे परिहास भी करते, स्वामी जी आप तो सन्यासी हैं, हम आपके शिष्यों को बता देंगे कि आप एक गृहस्थ को चरण स्पर्श करते हैं। तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते, आचार्य जी आप कितना भी छिपाएं खुद को, पर हमने तो आपको पहचान लिया है। ऐसे ही एक बार महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी हरिद्वार प्रवास के दौरान शांति कुंज पधारे। शिविरार्थियों के बीच पूज्य गुरुदेव उन्हें स्वयं लेकर पहुंचे। दोनों साथ साथ मंच पर विराजमान थे। स्वामी जी ने उद्बोधन के क्रम में अपनी उत्तराखंड यात्रा का प्रसंग सुनाया। वे बोले, हम हिमालय यात्रा पर गए थे। प्रातः स्नान ध्यान के बाद पर्वतों का हिमाच्छादित मनोहारी दृश्य देख रहे थे। गंगोत्री से ऊपर जाते समय देखा कि एक जगह हिमाच्छादित क्षेत्र के बीच एक चट्टान ऐसी है जिस पर बर्फ नहीं जमी थी। मैंने गाइड से पूछा, इसका क्या कारण है? गाइड ने पदार्थ विज्ञान के अनुसार कुछ तर्क देने का प्रयास किया जो मेरे गले नहीं उतरा। मैंने कहा, ये बचकानी बातें छोड़ो, कोई ठोस बात पता हो तो बताओ। तब गाइड ने बताया कि ठोस बात क्या है ये तो नहीं जानता, पर इस क्षेत्र की मान्यता ये है कि इस स्थान पर कभी शिव जी ने तप किया था, इसलिए यहाँ कभी बर्फ नहीं जमती, चाहे जितना भी हिमपात होता रहे। सुनकर मैंने उस स्थान को ध्यान से देखकर कहा, वहाँ चल सकते हो? गाइड दुर्गम क्षेत्र कहकर कतराया, पर कुछ हमारे प्रभाव के कारण एवं कुछ धन के लालच से आग्रह करने पर वो तैयार हो गया। 2 घंटे के कठिन परिश्रम के बाद किसी तरह हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर मैं ओम का ध्यान करने बैठा तो मुझे आचार्य श्री व वंदनीय माताजी दिखाई दिए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने फिर ध्यान करने का प्रयास किया तो मुझे फिर वहाँ आचार्य जी और माता जी की उपस्थिति का आभास हुआ। मेरे बच्चों, तुम लोग समझ सकते हो कि आचार्य जी और माता जी कौन हैं। प्रस्तुति श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी, शांति कुंज। एक बार गुरुजी माता जी रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। मेरे मन में आया कि मैं भी देखूं कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं। मैं साइकिल पर उनके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं देख लिया तो, पर मैं चलता गया। देखा तो वे कनखल में माँ आनंदमयी के आश्रम पहुँचे हैं। मैं थोड़ा दूर में रहकर देखता रहा। मैंने देखा माँ आनंदमयी उन्हें देखते ही प्रसन्नता से भर गईं और बोली, आइए आइए माताजी पिताजी आइए। गुरुजी बोले, माँ तो आप हैं। इस पर वे बंगाली भाषा में बोली, आमी जानी के बाबा के माँ। मैंने केवल इतना ही देखा कि उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी के चरण पखारे और फिर गुरुजी माताजी को भीतर ले गईं। अब भीतर तक तो मैं जा नहीं सकता था, इसलिए बाहर से ही लौट आया। प्रस्तुति श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी। श्री पी.वी. बालास्वामी शिप कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑडिटर हैं, जो एक संत स्वभाव के घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे 1985 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हमारे साथी थे। तिब्बत में एक दिन मानसरोवर परिक्रमा में अपने बैग से उन्होंने 2 सूखे पुष्प निकाले और भाव विभोर होकर कहने लगे, एक संत की कृपा से मुझे कैलाश मानसरोवर यात्रा का सौभाग्य मिला है और उनकी आज्ञा अनुसार मैं इन पुष्पों को देवादिदेव कैलाशपति के सामने इस पावन सरोवर में समर्पित कर रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा प्रकट करने पर उन्होंने पूरा वृतांत इस प्रकार सुनाया। पिछले वर्ष मैं गौमुख यात्रा से लौट रहा था। मार्ग में भोजवासा में महंत श्री लाल बाबा के आश्रम में रात्रि विश्राम हुआ। लाल बाबा एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। इस बेहद ठंडे सुनसान प्रदेश में गोमुख आने जाने वाले यात्रियों को निशुल्क आवास एवं भोजन व्यवस्था वर्षों से करते आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आप इस इलाके से कई वर्षों से परिचित हैं, मुझे किसी सच्चे संत का पता बताइए, मुझे उनके दर्शन करने हैं। लाल बाबा ने मुझे बोला, आप सीधे हरिद्वार जाएं, वहाँ शांति कुंज में श्री राम शर्मा आचार्य जी के दर्शन कर लें, बस आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। चौथे दिन मैं शांति कुंज पहुंचा।
वहां आचार्य जी के कक्ष में गया तो देखा एक सीधे साधे साधारण वेश में विराजमान तेजस्वी व्यक्तित्व कुछ लिख रहे हैं। कुछ क्षण बाद उन्होंने मुझे देखा, बोले, बैठो बेटा, लाल बाबा के बताने पर आए हो। और वे सारी बातें उन्होंने दोहरा दी जो मेरे और लाल बाबा के बीच हुई थी। मैं ठगा सा उन्हें देखता रह गया। आया था परीक्षा लेने, लेकिन खुद फेल हो गया। मैं उन त्रिकालज्ञ के सामने नतमस्तक था। न कोई फोन, न कोई अन्य संचार व्यवस्था थी। मेरे दोनों हाथ जुड़े थे। अंदर 2 फूल थे जो मैंने उन्हीं की बगिया से तोड़े थे उनको चढ़ाने के लिए, पर उन्हें चढ़ा नहीं पाया। वे बोले, फूल तोड़ने को तो लाल बाबा ने कहा नहीं होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, सकुचाओ मत। इन पुष्पों को संभाल कर रख लो। अगले वर्ष मानसरोवर में भगवान शंकर को समर्पित कर देना। मैं फिर हैरान था। उन्होंने कैसे जान लिया कि मैं कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयत्न करते करते हार गया था। इस प्रकार उन त्रिकालदर्शी संत, ऋषि, गुरु जो आप कहें, उनके दर्शन मात्र से मेरी ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा संभव हो गई। उन्हें स्मरण कर मैं ये पुष्प देवाधिदेव कैलाशपति को समर्पित कर रहा हूँ। उनसे अपने गुरुदेव के बारे में इतना सब जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं किस कदर भाव विभोर था, वर्णन नहीं किया जा सकता। ये उन दिनों की बात है जब गुरुदेव मथुरा में ही थे। गायत्री तपोभूमि में भीड़ भाड़ कम रहती थी, इसीलिए साधना सत्रों में पहुंचे परिजन गुरुदेव से एकांत में अपनी समस्या, उनका समाधान आदि विषयों पर बातें करते थे। जब मेरी बारी आई, मैंने गुरुदेव से अपनी बातें रखी। वे बातों बातों में कई भावी घटना चक्रों को बताते चले गए जो आगे चलकर ज्यों की त्यों घटित हुई। अंत में गुरुदेव बोले, मेरी कुमाऊं के किसी एकांत स्थान में कुछ दिन रहकर निवास करने की इच्छा है। उपयुक्त स्थान की तलाश कर मुझको बताना। वापसी में मैंने बहुत स्थानों को खोजा। किसी स्थान के बारे में निवेदन करता कि गुरुदेव का संदेश मिला, मुझे हिमालय जाना है, इसलिए इस समय कुमाऊं आना संभव नहीं हो सकेगा। मुझे जीवन भर ये मलाल रहा कि गुरुदेव का पदार्पण यहाँ नहीं करा पाया। बहुत वर्षों बाद पूज्यवर के हिमालय से लौटने के बाद एक बार शांति कुंज में मैंने गुरुजी से मथुरा में हुई कुमाऊं चलने वाली बात प्रारंभ की तो वे बोले, बेटा, अब इस जीवन में स्थूल शरीर से वहां आना संभव नहीं है, लेकिन मेरे मूर्धन्य बेटे मेरा संदेश कुमाऊं के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब तो मैं सूक्ष्म रूप से ही वहां आऊंगा। मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव अपने कर कमलों से कोई निशानी दे दीजिए जिसको मैं उत्तराखंड ले जा सकूं। गुरुदेव ने तुरंत शांति कुंज के उद्यान अधिकारी को बुलवाया और उनसे एक बेल, जिसको उन्होंने ऋषि लता नाम दिया, मुझे दी। उसमें एक पत्ते पर 7 पत्तियां आती हैं। सदाबहार ये बेल कहीं पर भी बढ़कर लता कुंज, झाड़ी, गेट या बाग, मंदिर, घर आंगन में हो जाएगी। इसमें नीले सफेद रंग का फूल साल भर आता है। इस बेल को साथ लाकर मैंने पूरे उत्तराखंड में फैलाने की कोशिश की। आज चंद वर्षों में ये गुरु बेल आधे से अधिक स्थानों में फैल चुकी है। इसको देखते ही पूज्य गुरुजी का महान व्यक्तित्व, फूलों जैसी मुस्कान, सागर जैसी गंभीरता और हिमालय जैसी दृढ़ता मन में परिलक्षित हो जाती है। प्रस्तुति श्री लक्ष्मण सिंह मनराल, चौखुटिया, अल्मोड़ा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।